अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान मन। आज हम डिक्शनरी आइटम्स को डिलीट करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार सीखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आज के बाद डिक्शनरी को प्रोसेस करते हुए आप की एरर से परेशान नहीं होंगे। दोस्तों, डिक्शनरी आइटम्स को डिलीट करने के बहुत से तरीके हैं, उनमें से एक डेल है। आप भी मेरे साथ साथ कोड कीजिएगा ताकि कोई गलती ना हो। हमने AI के नाम से एक डिक्शनरी बनाई, इसमें से हम लास्ट आइटम को डिलीट करना चाहते हैं। तो सिंपल है इसको डिलीट करना। सबसे पहले डेल का कीवर्ड लिखेंगे, फिर डिक्शनरी का नाम आएगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लास्ट आइटम की आ जाएगी और इस तरीके से ये आइटम डिलीट हो जाएगी। डिक्शनरी को प्रिंट करा के वेरीफाई करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास डिक्शनरी के अंदर अब CV के नाम से लास्ट आइटम मौजूद नहीं है। देखा आपने डिक्शनरी आइटम्स को डिलीट करना कितना आसान था। बस डेल मेथड को इस्तेमाल करते हुए एक बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि जो की हम इसको पास करें वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट जरूर करनी चाहिए, वरना डेल मेथड आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। की एरर आएगा जिसका मतलब ये है कि डेल मेथड डिक्शनरी में से एक ऐसी आइटम को डिलीट करने की कोशिश कर रहा है जो आइटम डिक्शनरी में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। अजीज़ान मन, पॉप मेथड भी डिक्शनरी आइटम्स को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके साथ ही ये हमें डिलीटेड आइटम की एक कॉपी भी दे देता है। इसका इस्तेमाल इंतहाई सिंपल है। इबके हम सेकंड आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो डिक्शनरी का नाम लिखा, डॉट ऑपरेटर के साथ पॉप मेथड आया और फिर पैरेंथेसिस के अंदर जिस आइटम को डिलीट करना हो उसकी की पास कर दी और आखिर में डिक्शनरी को प्रिंट करवा दिया। आप देख सकते हैं हमारे पास डिक्शनरी के अंदर अब NLP आइटम एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम डिलीटेड आइटम की कॉपी भी अपने पास महफूज रखना चाहें तो इसके लिए हम पॉप मेथड के इस्तेमाल से पहले एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं और इक्वालिटी साइन डाल देते हैं। तो पॉप मेथड डिक्शनरी आइटम को डिलीट करने के बाद उसकी एक कॉपी इस वेरिएबल में डाल देगा और फिर हम डिलीटेड आइटम को प्रिंट कराकर कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं पहले हमारे पास डिलीटेड आइटम की वैल्यू प्रिंट हो रही है, फिर उसके बाद डिक्शनरी AI प्रिंट हो रही है। पॉप मेथड का एक और फीचर समझते हैं। कोड को एक दफा दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। एरर्स प्रोग्रामिंग के सफर में हमेशा स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं और हम हमेशा इनसे बच के अपना सफर जारी रखने की कोशिश करते हैं और पॉप मेथड इसमें हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पॉप मेथड में एक और फंक्शनैलिटी भी पाई जाती है कि अगर हम डिलीटेड आइटम की लिखने के बाद कॉमा डाल के एक स्ट्रिंग पास कर दें तो फिर हमारे पास ये की एरर नहीं आता। कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। चूंकि SB की डिक्शनरी के अंदर नहीं पाई जाती इसलिए यहाँ पे आइटम नॉट फाउंड का मैसेज प्रिंट हो रहा है और उसके बाद नीचे पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंटेड है। और यूं पॉप मेथड ने हमें स्पीड ब्रेकर से बचा लिया, माफ कीजिएगा, की एरर से बचा दिया। आप भी ये कोड लिखें और पॉप मेथड के इस्तेमाल का लुत्फ उठाएं। दोस्तों, पॉप आइटम LIFO स्टाइल में वर्क करता है। इसमें हमें आइटम की पास नहीं करनी पड़ती। ये हमेशा लास्ट आइटम को डिक्शनरी में से डिलीट कर देता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। हम सबसे पहले डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, डॉट ऑपरेटर के साथ मेथड का नाम पॉप आइटम और देन पैरेंथेसिस। इसको कोई की पास करने की जरूरत नहीं और फिर आखिर में हमने डिक्शनरी को प्रिंट कराया। कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और ये देखें लास्ट आइटम इसने डिलीट कर दी। डिक्शनरी के अंदर लास्ट आइटम CV की है, कंप्यूटर विजन, वो यहाँ पे आउटपुट में दिख नहीं रही। अगर इस मेथड को एक और दफा कॉल कर लेंगे तो ये सेकंड लास्ट आइटम को भी डिलीट कर देगा। अब हमारे पास डिक्शनरी के अंदर एक ही आइटम है और वो फर्स्ट वन है। पहली कॉल पे उसने CV कंप्यूटर विजन को डिलीट कर दिया और दूसरी कॉल पे उसने NLP को भी डिलीट कर दिया। पॉप मेथड की तरह पॉप आइटम भी हमें डिलीटेड आइटम की कॉपी रिटर्न करता है और उसको हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पॉप मेथड हमें सिर्फ डिलीटेड आइटम की वैल्यू रिटर्न करता था, जबकि पॉप आइटम हमें टपल रिटर्न करता है जिसमें डिलीटेड आइटम की और वैल्यू दोनों होती हैं। साथियों, परेशान होने की जरूरत नहीं। क्लियर मेथड के बाद हम लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। क्लियर मेथड तमाम डिक्शनरी आइटम्स को डिलीट कर देता है और हमारे पास एक खाली डिक्शनरी रह जाती है।
इसको भी हम पॉप आइटम की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी कोई आर्गुमेंट पास नहीं होता। कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे पास इस AI की डिक्शनरी के अंदर अब कुछ भी बाकी नहीं है, खाली करली ब्रैकेट्स हमें दिख रहे हैं। इस वीडियो में हमने डिक्शनरी आइटम्स को डिलीट करना सीखा, डेल स्टेटमेंट को पढ़ा और डिक्शनरी के मुख्तलिफ मेथड्स पॉप आइटम और क्लियर की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखा। कोड की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।